हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे एसएससी एमटीएस और एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के लिए जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है उसी को मद्देनजर रखते हुए देखेंगे। आपके सामने रहा पहला क्वेश्चन कह रहा है फॉर वर्ड इन द फॉलोइंग विच इज करेक्ट। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसमें पूछ रहा है वर्ड फॉर वर्ड के लिए इसमें से एक शब्द है तो वो क्या होगा इसमें से सही। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बर्टेम। क्या बोलते हैं? बर्बेट में। क्या बोलते हैं? बर्बिट में। बर्बिट में मतलब क्या होता है? शाब्दिक होता है। क्या होता है? शाब्दिक। शाब्दिक होता है दोस्तों, ठीक है, शाब्दिक होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब एंटीडोट के क्या बोलते हैं? तो एंटीडोट को बोला जाता है दोस्तों बिसहर। बिसहर क्या बोला जाता है? बिसहर बोला जाता है। एंटीडोट को क्या बोला जाता है? बिसहर। इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अगर सेंटेंस देखेंगे तो हो जाएगा अ मेडिसिन टू काउंटरएक्ट द इफेक्ट ऑफ ए पॉइजन, मतलब विष को मारने वाला, विषहर, ठीक है। डेलिटेंस हो जाएगा। डेलिटेंस का क्या हो जाएगा दोस्तों? डेलिटेंस मतलब होता है कला प्रेमी। क्या होता है? कला प्रेमी होता है। क्या होता है? कला प्रेमी होता है, कला प्रेमी। अगर इसको सेंटेंस में देखेंगे तो इसको सेंटेंस में आएगा एन एडमायरर ऑफ आर्ट। क्या हो जाएगा? एन एडमायरर। एडमायर से एडमायर में ई आर लगा दिया है तो संज्ञा हो जाएगा एडमायरर ऑफ आर्ट। तो क्या हो जाएगा? एन एडमायरर ऑफ आर्ट मतलब क्या हो जाएगा? डेलिटेंस हो जाएगा। डेलिटेंस हो जाएगा। ओके दोस्तों। और फिर ये आप लोगों के मन में उठ रहा होगा चौथा क्या है? लियोनाइन। तो लियोनाइन का मतलब होता है सिंह जैसा। क्या होता है? सिंह जैसा। सिंह जैसा, ठीक है। अगर इसको शब्द में लेंगे तो दैट विच इज लायन लाइक। क्या हो जाएगा? दैट इज लायन लाइक, LOIN, लायन लाइक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दैट विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इनकैलकुलेबल, मतलब अगणनीय, जिसको गणना न किया जा सके। जिसको गणना न किया जा सके। ओके, अब दिया है इरेडिकेबल। अब इरेडिकेबल आप लोग सोच रहे हो क्या होता है? तो इरेडिकेबल मतलब होता है उन्मूलनीय। क्या मतलब? उन्मूलनीय। उन्मूलनीय। ये अगणनीय होता है। ये अगणनीय होता है। ओके, जिसका गणना न किया जा सके उसको इनकैलकुलेबल बोलते हैं। और उन्मूलनीय मतलब दैट विच कैन बी रूटेड आउट। उन्मूलनीय मतलब उसको रूटेड आउट कर सकते हैं तो उसको इरेडिकेबल हो जाएगा, ठीक है। ओशिनोग्राफी। ओशिनोग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ओशंस एंड देयर फिनोमिनाज। मतलब जो समुद्र होते हैं उनका अध्ययन, उनका फेनोमेना के बारे में अध्ययन जो होता है वो क्या कहलाता है? ओशिनोग्राफी कहलाता है। नोमोलॉजी मतलब क्या होता है? नोमोलॉजी मतलब होता है विधि विज्ञान। क्या होता है? विधि विज्ञान होता है। विधि विज्ञान होता है दोस्तों, ठीक है। विधि विज्ञान। विधि विज्ञान मतलब इसका अगर सेंटेंस पूछेगा तो कैसे पूछेगा? स्टडी ऑफ लॉ। क्या बोलेगा? स्टडी ऑफ लॉ। स्टडी ऑफ लॉ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। हो जाएगा स्टडी ऑफ लॉ। स्टडी ऑफ लॉ हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स यानी जीवाश्म का अध्ययन करने वाला क्या बोलाता है? तो इसको बोला जाता है प्लेंटोलॉजी। क्या हो जाए? प्लेंटोलॉजी, जीवाश्म विज्ञान। इसको बोलते हैं जीवाश्म विज्ञान। क्या बोलते हैं? जीवाश्म विज्ञान, ठीक है, जीवाश्म विज्ञान। और ग्रिड मतलब होता है क्या? ग्रिड मतलब होता है लालच। क्या होता है? लालच होता है, लालच। तो इसको सेंटेंस पूछेगा तो क्या बोलेगा? स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर फूड और वेल्थ। स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर फूड और वेल्थ, उसको बोलेंगे ग्रिड, ठीक है। आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी को क्या बोलेंगे दोस्तों? आर्कियोलॉजी को बोलेंगे स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग लाइक टॉम्स, बरीड टाउन्स, जो भी जल व्यवस्था है, जो गुंबद वगैरह होते हैं उनका अध्ययन करने के लिए। तो पुरातत्व विज्ञान। आर्कियोलॉजी मतलब होता है पुरातत्व। क्या होता है? पुरातत्व विज्ञान, ठीक है, पुरातत्व विज्ञान। सेंटेंस कैसे पूछेगा? सेंटेंस पूछेगा स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग लाइक टर्म्स, बरीड टाउन्स। ओके, नोट डाउन कर लेना। एंटीपैथी। अब एंटीपैथी मतलब क्या होता है? घृणा। क्या होता है? घृणा, ठीक है। एंटीपैथी मतलब घृणा होता है। तो इसका सेंटेंस कैसे पूछेगा? स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन। दो
दो पर्सन के बीच में जो है डिसलाइक करना, तो उसी को बोलते हैं एंटीपैथी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टेटमेंट दैट इज ऑब्वियसली ट्रू। क्या कह रहा है स्टूडेंट, क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट दैट इज ऑब्वियसली ट्रू, एक ऐसा कथन जो सचमुच में क्या हो, सत्य हो, सचमुच में क्या हो, सत्य हो, तो उसको क्या बोलेंगे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेटिट्यूड। प्लेटिट्यूड को बोलते हैं सामान्य उक्ति, इसको क्या बोलते हैं, सामान्य, सामान्य उक्ति, ठीक है, सामान्य उक्ति बोलेंगे, ठीक है। फिर इसमें दिया है प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म का मतलब क्या होता है, प्लेजरिज्म का मतलब होता है साहित्यिक चोरी। क्या होता है, साहित्यिक, साहित्यिक चोरी। क्या होता है, साहित्यिक चोरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लेजरिज्म। तो इसको सेंटेंस में कैसे पूछेगा, स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ अदर्स, मतलब दूसरों से जो है राइटिंग्स चुराना, मतलब निबंध वगैरह या फिर कोई भी राइटिंग्स हो गया, लिखावट जो है चुराना, उसको बोलते हैं प्लेजरिज्म यानी साहित्यिक चोरी। अब क्या कह रहा है, क्रेडी, क्या दूसरा बोल रहा है, क्रेडिबल। क्रेडिबल मतलब क्या होता है, विश्वसनीय, 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 विश्वसनीय होता है, ठीक है। तो क्रेडिबल को सेंटेंस में कैसे पूछेगा, दैट विच कैन बी इजीली बिलीव, जो आसानी से क्या है, विश्वास किया जा सके, उसको बोलते हैं क्रेडिबल, ओके। फिर इनसेटिबल, इनसेटिबल मतलब होता है अतृप्त। क्या होता है, एक होता है तृप्त, एक होता है अतृप्त, यानी तृप्त का उल्टा, मतलब जिसको सेटिस्फाइड न हो उसको बोलते हैं अतृप्त। तो इसको सेंटेंस में पूछेगा दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, उसको बोलेंगे इनसेटिएबल, ओके। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है दैट विच कैन इजिली बी कवर्ड विदाउट ब्रेकिंग, बिना ब्रेकिंग के जो है उसको कवर्ड किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसका लचीला हो जाएगा मीनिंग, इसका हो जाएगा लचीला मीनिंग हो जाएगा। फिर इनकरप्टेबल, इनकरप्टेबल मतलब क्या होता है, ईमानदार, 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 ठीक है, ईमानदार होता है, इसको ऑनेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको अगर सेंटेंस में पूछेगा तो कैसे पूछेगा दोस्तों, इसको सेंटेंस में पूछेगा दैट विच कैन नॉट बी करप्टेड, मतलब वह जो करप्टेड नहीं है, तो इनकरप्टेबल हो जाएगा, ठीक है। फिर पूछेगा स्केपेजिज्म। स्केपेजिज्म मतलब क्या होता है, पलायनवाद। क्या होता है, पलायनवाद, पलायन, पलायनवाद, पलायनवाद होता है दोस्तों। तो इसको सेंटेंस में कैसे पूछेगा, टू स्केप फ्रॉम हार्ड रियलिटीज। टू स्केप, स्केप मतलब होता है पलायन हो जाना, टू स्केप फ्रॉम हार्ड रियलिटीज। सेंटेंस लिखा करो, लिखते जाओ, टू स्केप फ्रॉम हार्ड रियलिटीज, स्केपिज्म। स्केपिज्म मतलब पलायनवाद होता है। इनसेटिएबल का, इनसेटिएबल का तभी हमने देखा था, इनसेटिएबल का क्या हो जाएगा, अतृप्त हो जाएगा इनसेटिएबल का, उसको बता दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टेम्पल डेडिकेटेड टू ऑल द गॉड्स, एक ऐसा मंदिर जहां पे सभी भगवान जो है क्या होते हैं, सभी भगवान क्या होते हैं, एक एक जगह दिखाई देते हैं, मतलब टेम्पल डेडिकेटेड टू ऑल गॉड्स, एक ऐसा मंदिर जो डेडिकेट है, सबके लिए समर्पित है, क्या है, सभी भगवान के लिए, सभी भगवान के लिए समर्पित है, ओके। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा पैंथन। क्या हो जाएगा, पैंथियन, पैंथियन, पैंथियन मतलब क्या हो जाएगा, सर्वेश्वर मंदिर। क्या हो जाएगा, सर्वेश्वर मंदिर, सर्वेश्वर मंदिर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। स्कैंडल, स्कैंडल मतलब हो जाता है बदनामी, बदनामी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अगर सेंटेंस में पूछेगा तो क्या हो जाएगा, दैट टॉक दैट ब्रिंग बैड रेपुटेशन ऑफ समबडी, किसी के बारे में बैड रेपुटेशन करना, उसका जो रेपुटेशन बदनाम करना, उसी को बोला जाता है स्कैंडल। यानी कि इसका सेंटेंस हो जाएगा टैग, TAL के, टैग दैट ब्रिंग्स बैड रेपुटेशन ऑफ समबडी, ओके। फिर डेमोग्राफी, डेमोग्राफी मतलब क्या हो जाएगा, जनसंख्या की। क्या हो जाता है, जनसंख्या की, जनसंख्या की हो जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को डेमोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को डेमोग्राफी बोलते हैं, ओके। फिर लिम्नोग्राफी किसको बोलते हैं, लिम्नोग्राफी नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे लिम्नोलॉजी है। लिम्नोलॉजी किसको बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं सरोवर विज्ञान। क्या बोलते हैं, सरोवर विज्ञान, सरोवर विज्ञान बोलते हैं दोस्तों। तो सरोवर विज्ञान मतलब क्या होता है, सरोवर विज्ञान मतलब फिजिकल फेनोमेना ऑफ लेक्स। सरोवर मतलब क्या होता है, झील, तालाब, तो उसी को बोलते हैं लिम्नोलॉजी, लिम्नोलॉजी। इसको कैसे पूछेगा, द स्टडी ऑफ फिजिकल फेनोमेना ऑफ लेक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्प्रेडिंग बाय द इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के द्वारा जो चीज फैलता है उसको बोलते हैं इन्फेक्शियस
इसको बोलेंगे क्या, संक्रामक, हिंदी में बोलते हैं संक्रामक बोलते हैं। फिर साइकेट्रिस्ट, मनोरोग विशेषज्ञ बोलते हैं इसको, मनोरोग विशेषज्ञ, मनोरोग विशेषज्ञ बोलेंगे इसको, साइकेट्रिस्ट को। फिर विस्पर, अच्छा मनोरोग विशेषज्ञ को सेंटेंस में पूछेगा तो क्या बोलेगा, स्पेशलिस्ट इन मेंटल और इमोशनल डिस्टरबेंस, जो इमोशनल डिस्टरबेंस या मेंटल दिमागी रूप से जो परेशान रहते हैं या बीमार रहते हैं उन्हीं को देखने के लिए साइकेट्रिस्ट के पास भेजा जाता है, यानी कि मनोरोग विशेषज्ञ के पास भेजा जाता है, ठीक है। विस्पर, विस्पर मतलब क्या होता है, विस्पर मतलब होता है फुसफुसाना, फुसफुसाना मतलब धीरे धीरे आवाज बोलना, तो विस्पर उसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। स्पीक इन वेरी लो टोन, स्पीक इन वेरी लो टोन, तो उसको विस्पर बोलेंगे। मिस्ट्री, मिस्ट्री मतलब क्या होता है, रहस्य होता है, क्या होता है, रहस्य। उसको सेंटेंस में कैसे पूछेगा, समथिंग दैट इज हिडन, एक ऐसा चीज जो छिपा हुआ है, उसी को बोलते हैं रहस्य। अब नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है समबॉडी दैट फोरटेल्स द कमिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज को पहले ही भविष्यवाणी कर देता है तो उसको क्या बोलते हैं, हरबिंजर्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इसको हो जाएगा पथ प्रदर्शक, क्या हो जाएगा, पथ प्रदर्शक, ओके। फिर आर्टिलरी, आर्टिलरी का क्या होता है, तोप चलाने वाला सैनिक या तोपखाना होता है, तोपखाना ही लिख लो, हो जाएगा तोपखाना, ठीक है। सेंटेंस कैसे पूछेगा, तो सेंटेंस पूछेगा सोल्जर ऑन बिग गन्स माउंटेन ऑन व्हील्स, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आर्टिलरी यानी तोपखाना, उसके लिए हो जाएगा। फिर बोल रहा है अनफैथोमेबल, क्या हो जाता है, अनफैथोमेबल, अनफैथोमेबल, अनफैथोमेबल है, यहाँ पे पीएच कर लेना, यहाँ पे पीएच कर लेना, अनफैथोमेबल, UNPHATHOMABL, अनफैथोमेबल मतलब क्या होता है, अथाह, अथाह जहां पे था न लगा, लग पाए, ठीक है। तो इसको सेंटेंस में कैसे पूछेगा, सो डीप दैट बॉटम कैन नॉट बी रीच्ड, मतलब उसका जो जमीनी का निचला हिस्सा है वो स्पर्श नहीं हो पाता है, उसी को बोलते हैं अनपैथोमेबल, क्या बोलते हैं, अनपैथोमेबल, ठीक है। बोटिक, बोटिक मतलब क्या होता है, दुकान, कैसा दुकान, शॉप मतलब भी होता है दुकान, लेकिन वो ग्रोसरी सबका होता है, और ये कैसा दुकान है, बोटिक जिसको बोलते हैं। अ स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लोथ्स, कॉस्मेटिक्स, ये सब चीज जो दुकान होता है उसको क्या बोलते हैं, बोटिक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेमलेस रूट, सेमलेस रूट, सेमलेस रूट इसमें पूछ रहा है, सेमलेस रूट, तो इसको हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा इसका इंपोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, इंपोर्टेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट मतलब क्या होता है, ढीठ, ढीठ हो जाएगा, या फिर इसको बोल सकते हैं क्या, निर्लज, जिसको लाज ना हो, ठीक है। अनफैथोमेबल का बता दिया, बैटू का भी बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गवर्नमेंट बाई ऑफिशियल इन ए स्टेट, तो इसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी, क्या बोलते हैं उसको, ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है। इसको लोकतंत्र बोलते हैं। और इस इंसॉल्वेंट मतलब होता है दिवालिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो, दिवालिया बोलते हैं, ठीक है। डेमोक्रेटिक मतलब जहां पे सरकार जो है जनता के लिए, जनता द्वारा चुना जाता है, उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी, ठीक है। तो इंसॉल्वेंट का, इंसॉल्वेंट का क्या हो जाएगा, दिवालिया हो जाता है। इसका अगर सेंटेंस में पूछेगा तो बीइंग अनेबल टू पे वन डेट, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कर्ज चुकाने में असमर्थ हो उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। बुटीक का तो बता ही दिया है, बुटीक का क्या होता है, दुकान होता है जहां पे फैशनेबल चीज बेचा जाता है, और कॉस्मेटिक थिंग जो रहता है उसको बुटीक बोलते हैं, दुकान ही होता है इसका मतलब, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को यदि पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।